ये जो इन लोगों ने ये जो इंटरनेशनल कॉरिडोर निकला है, इसके पास में इन्होंने ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए एक नोटिस निकाला जो 14/7/2023 का था। उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि भूमि अधिग्रहण का जो नोटिस था। क्या नोटिस क्या है पूरा, थोड़ा विस्तार में आप थोड़ा सा ये बताएं। है कि ये जो 21 गांव है इसमें भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं वो बिना ग्राम सभा के और बिना गांव को सूचना दिए। तो ये सीधा सर कॉन्स्टिट्यूशन और उनके ग्राम सभाओं का उल्लंघन करके कर रहे थे, इसलिए हम ये जो पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा में इसका निर्णय लेना चाहिए, कलेक्टर को आपने इससे अवगत करवाया? हाँ, इसके लिए हमने 28 को 29 को कलेक्टर साहब को अवगत कराया था कि आप बिना ग्राम सभा के ये गैजेट निकालना और ये नोटिफिकेशन निकालना सरासर देशद्रोह है और ये कानून का उल्लंघन है। फिर भी उन्होंने नोटिस को वापस नहीं लिया, इसलिए हम 5 तारीख को एंटर करेंगे। क्या रहा आज, क्या निर्णय रहा कुछ? ये जो हमने एसडीएम साहब को हम आदेश लेकर के आए थे, हम आदिवासी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ के मूल मालिक और एब्रिजिनल हैं। हम उनको आदेश करने आए थे कि ऐसा अगर कुछ करते हैं तो आपको हम देशद्रोह बताएंगे और आप लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करवा के जेल में डलवाएंगे। ऐसा हम एसडीएम साहब को। अगर कुछ ऐसा आगे की क्या योजना रहेगी? ये ऐसा होगा तो हम एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब का जो झाबुआ है वो शेड्यूल एरिया है, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब पे हम सेडिशन लगवाने के लिए हर थाने में एफआईआर करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। झाबुआ का अधिकांश आदिवासी पलायन का शिकार होता है, कारण है उसका कि रोजगार नहीं है। अच्छा, ऐसा और अगर यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियाँ आती है तो रोजगार आता है, क्या मानते हैं? अच्छा, इसमें आप जो विस्थापन और पलायन की जो बात कर रहे हैं, विस्थापन उसको कहते हैं साइंस की भाषा में पंखे, मतलब कि पूरा घूम के वापस वहीं आ जाता है तो वो जीरो विस्थापन होता है। ये विस्थापन नहीं है, हम लोग 5 महीने काम करके वापस अपने घर आ जाते हैं, हमारा घर तो है। ये लोग तो कंपनियां ला करके रोजगार नहीं है, हमारा घर ही छीन लेंगे और हमको मारी डालेंगे। ये है हमारा सोच। सर, आज जो आपने रैली निकाली, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, आपको क्या इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये जमीन का दर्द है। जमीन है तो आदिवासी और आदिवासी ही से जमीन है। जल जंगल के जमीन के बिना हम आदिवासी रह नहीं सकते। ये जो चुनाव उनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक सोचना है, पर ये 5th शेड्यूल एरिया है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ 5वीं अनुसूची में क्षेत्र में पब्लिक जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट का है उसका नोटिफिकेशन यहाँ जारी नहीं हुआ है, तो हम आदिवासी तो ये नहीं मानते हैं कि यहाँ चुनाव कराना भी संवैधानिक है। सर, कांग्रेस और भाजपा दोनों को लेके नारे लगे यहाँ पर कि दोनों की मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, तो क्या वाकई में कांग्रेस और भाजपा को लेकर आपको नाराजगी है क्या कुछ? वो तो है ही है कि हमारी ज़मीन जा रही है, तो न कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, ना आपके बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, ना कोई सरकार हमारे पक्ष में बोल रही है। तो स्वाभाविक है कि जो जा रहे हैं वो पार्टियों के गुलाम है और इन कंपनियों के जो अंबानी अंडानी के गुलाम है वो हमारे लिए बात नहीं कर रहे। तो स्वाभाविक है हम उनको मर्दाबाद नारे लगाने में। गत दिनों विधायक वीर सिंह भूरिया भी गए थे वहाँ पर, जुलवानिया ग्राम था ना, कौन सा था? कलदेला। वहाँ पर उनसे बात करी, लोगों से उनके ज्ञापन दिए और कुछ आगे की कार्रवाई करी। तो आप कैसे देखते हो उनको, विधायक वीर सिंह भूरिया? ये जो है, ये विधायक साहब का गांव जा करके एक ज्ञापन देना, ये पैथोलॉजी है। उनको हमने विधायक बना करके विधानसभा में है तो वह क्वेश्चन लगाओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल के लिए क्वेश्चन लगाओ। वो क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे? ये गाँव ये लोगों को मूर्ख बनाने की तकनीक है। गाँव में जाकर कहना है कि मैं बचा रहा हूँ, कोई बचा नहीं रहा। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन की कॉपी गाँव वालों को दो कि हमने ये क्वेश्चन लगाया और जवाब ही आया। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जयस के प्रतिनिधि, आपको लगता है कि झाबुआ, थानला और पेटलावद सीट पे लड़ेंगे? देखो, जयस एक संगठन है, वो पार्टी नहीं है। जैसे एक स्थानीय लोग जो रणनीति बनाएंगे वो ठीक है। अभी तो हमारा जमीन का मैटर है और चुनाव इधर असंवैधानिक है। 5वीं अनुसूची एरिया में चुनाव का नोटिफिकेशन अभी तक निकाला नहीं है। हमने आपके सामने एसडीएम साहब को पूछा है कि आपका गैजेट दिखाया, चुनाव का गैजेट दिखाया, नगर पालिका का गैजेट दिखाया, उनको जवाब नहीं मिला। तो सीधी तौर पे ये है कि हमने अभी इस बारे में नहीं सोचा। यहाँ के स्थानीय और लोकल, गाँव से दिल्ली चलेगा, दिल्ली से गाँव नहीं। तो यहाँ की लोकल टीम जो तय करेगी वो होगा। और जैसे एक संगठन है, पार्टी बताने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए और करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर अगर यहाँ निरस्त नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेंगे और हम हमारे एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ तो देशद्रोह के मुकदमा लगाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे और हर थाने में एफआईआर करवाएंगे। ठीक है।